नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जींद जिला बार एसोसिएशन की, जो इस वक्त एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंसी हुई है। एक स्थानीय चुनाव को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, वो अब अधिकार, प्रक्रिया और कानून के शासन पर एक बहुत बड़ी बहस बन गया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला इतना उलझा हुआ क्यों है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब देश की सबसे बड़ी कानूनी संस्था यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी चुनाव को रोकने का आदेश दे, तो कोई स्थानीय चुनाव अधिकारी उसे मानने से इनकार क्यों कर रहा है। 27 फरवरी की तारीख पास आ रही है और ये टकराव इस सवाल को जन्म दे रहा है कि आखिर असली पावर किसके हाथ में है। तो इस पूरी कहानी की जड़ में है एक सीधा सीधा टकराव। एक तरफ है राष्ट्रीय नियामक संस्था का आदेश और दूसरी तरफ है स्थानीय अधिकारियों का उस आदेश को मानने से इनकार। ये सिर्फ एक प्रक्रिया को लेकर असहमति नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जिसने जींद के पूरे लीगल कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया है। तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने एक फॉर्मल स्टे ऑर्डर जारी किया है। ये कोई सुझाव नहीं है, बल्कि एक सीधा निर्देश है कि चुनावी प्रक्रिया को फौरन रोका जाए। इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है। और यहीं से आप कह सकते हैं कहानी में असली मोड़ आता है। बीसीआई के इतने साफ आदेश के बावजूद जो स्थानीय रिटर्निंग ऑफिसर हैं, एडवोकेट दलबीर, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चुनाव तो तय तारीख पर ही होंगे। बस इसी ने एक सीधे टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। तो चलिए अब इस पूरे विवाद के जो दो मेन चेहरे हैं और उनके जो तर्क हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हैं बार के कार्यकारी अध्यक्ष और दूसरी तरफ हैं चुनाव कराने के लिए नियुक्त किए गए रिटर्निंग ऑफिसर, और दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कार्यकारी अध्यक्ष विकास लोहान कह रहे हैं कि चुनाव के नियमों को तोड़ा जा रहा है, 45 दिन की प्रक्रिया को जल्दबाजी में निपटाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट दलबीर कह रहे हैं कि ये हमारा स्थानीय मामला है, बीसीआई को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। तो ये लड़ाई बन गई है नियमों और स्थानीय स्वायत्तता के बीच की। एडवोकेट दलबीर का ये जो बयान है, ये उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। ये बीसीआई की अथॉरिटी को एक सीधी चुनौती है, जो इस विवाद को सिर्फ एक प्रक्रिया की असहमति से बहुत आगे ले जाता है। ये असल में स्थानीय नियंत्रण की लड़ाई है। देखिए, किसी भी बार एसोसिएशन के चुनाव ऐसे ही नहीं हो जाते। उनके पीछे बड़े साफ नियम कायदे होते हैं। वोटर लिस्ट बनाने से लेकर उस पर आपत्तियां सुनने तक हर कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। और जींद का ये पूरा विवाद इन्हीं बुनियादी नियमों के कथित उल्लंघन पर टिका हुआ है, जो किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जान होते हैं। तो अब ये मामला सिर्फ दो लोगों की असहमति का नहीं रह गया है। अब ये एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल बन चुका है। सवाल ये है कि लीगल प्रोफेशन के अंदर पावर का असली संतुलन कहाँ है। ये अधिकार क्षेत्र का सवाल है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। और यहीं से वो सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है, जब स्थानीय इच्छा और राष्ट्रीय निगरानी आपस में टकरा जाएं, तो किसकी बात मानी जानी चाहिए? क्या स्थानीय बार एसोसिएशन पूरी तरह से आज़ाद है, या वो एक बड़े राष्ट्रीय सिस्टम का हिस्सा है? इसका जवाब हमें शायद कुछ पुराने कानूनी फैसलों में मिल सकता है। चलिए अब इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। हम उन अदालती फैसलों पर नजर डालेंगे जो इस तरह के विवादों में रास्ता दिखाते हैं। यही वो कानूनी मिसालें हैं जो जींद के वकीलों को ये तय करने में मदद कर सकती हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कानूनी शब्द समझना बहुत जरूरी है, अल्ट्रा वायर्स। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है अपने अधिकार के दायरे से बाहर जाकर कोई काम करना। जींद विवाद का असली सवाल भी यही है, क्या बीसीआई का चुनाव रोकने का आदेश अल्ट्रा वायर्स है, यानी क्या उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर काम किया है? तो पहला जो बड़ा केस है इस मामले में, वो है मेवात बार एसोसिएशन का केस। यह फैसला स्थानीय स्वायत्ता के हक में एक बहुत मजबूत दलील देता है और ऐसा लगता है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर की बात का समर्थन करता है। इस केस में कोर्ट का फैसला एकदम साफ था, बिल्कुल टू द पॉइंट। कोर्ट ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल स्थानीय चुनावों को रद्द नहीं कर सकती। अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी है तो उसे चुनौती देने की सही जगह एक सिविल कोर्ट है, न कि बार काउंसिल। ये स्थानीय स्वायत्ता के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
राकेश पुनिया बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मामला इस तस्वीर में एक और जरूरी पहलू जोड़ता है, जो बार काउंसिल की शक्तियों पर एक अलग ही रोशनी डालता है। इस केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अलग ही नजरिया सामने रखा। अदालत ने माना कि बार काउंसिल का रोल सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह नहीं हो सकता। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना भी है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो समझने वाली है। देखिए, मेवात केस ने सीधे सीधे दखल देने पर रोक लगा दी, लेकिन राकेश पुनिया केस ने कहा कि हाँ, बार काउंसिल निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए नियम तो बना ही सकती है। इसका मकसद सभी बार एसोसिएशनों में एक जैसा और पारदर्शी सिस्टम लाना है, और ये पावर उन्हें एडवोकेट्स एक्ट से मिलती है। तो अब इन दोनों कानूनी मिसालों को सामने रख के देखें तो जींद के वकील एक बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। उन्हें 27 फरवरी को होने वाले मतदान में हिस्सा लेना है या उसका बहिष्कार करना है, और दोनों ही रास्तों के अपने अपने तर्क और अपने अपने जोखिम हैं। तो पूरा का पूरा मामला आकर इसी एक बारीक से फर्क पर टिक जाता है। नियम बनाने की पावर और सीधे दखल देने की पावर में क्या अंतर है? राकेश पुनिया केस ने नियम बनाने का अधिकार दिया, लेकिन मेवात केस ने सीधे हस्तक्षेप पर रोक लगा दी। जींद का विवाद ठीक इसी कानूनी ग्रे एरिया में फंसा हुआ है। तो जींद के वकीलों के सामने ये एक बहुत मुश्किल फैसला है। अगर वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो वो स्थानीय हाउस के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया को सही ठहराने का जोखिम उठाते हैं जिसे बाद में कोर्ट रद्द कर सकता है। और अगर वो बहिष्कार करते हैं तो वो बीसीआई के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन अपने ही एसोसिएशन के भविष्य को तय करने का मौका खो देते हैं। दोनों ही रास्तों के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जींद का ये गतिरोध सिर्फ एक चुनाव के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कोई भी लोकतांत्रिक संस्था खुद को चलाती कैसे है। जब स्थानीय आज़ादी और राष्ट्रीय निगरानी के बीच टकराव हो तो सही संतुलन कहाँ मिलता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ जींद में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लीगल प्रोफेशन के भविष्य को तय करेगा।